ज्ञानवापी मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है इस वक्त, और उसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के कई सबूत मिलने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, मैं अभी आपको पढ़ के इसके हिस्से सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि शक की कोई गुंजाइश फिर रह ही नहीं जाती। लेकिन फैसला अदालत को करना है, उससे पहले जो जन अदालत है उसमें इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि मस्जिद में स्वास्तिक मिलना, डमरू, शेषनाग, मंदिर के अवशेष, मंत्र, मूर्तियां होने की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। और ये सारी बातें लोगों को पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या अब भी शक है कि यहां मंदिर था। यह मस्जिद की आंखों देखी रिपोर्ट है जो अब सामने आई है। जब सर्वे हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने क्या क्या देखा, यह बताने के लिए हमारे साथ सोहन लाल आर्य, जो इस मामले में पक्षकार भी हैं, वो आपसे बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ वकील रिजवान अहमद को आज मैंने इनवाइट किया है। रिजवान भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत, आपने वक्त निकाला पाठशाला में जुड़ने के लिए। और सोहन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल जी चश्मदीद, रिजवान भाई वकील और बहुत विद्वान आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, वो इस्लामिक पक्ष के बारे में भी बात करेंगे। आप दोनों से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पाठशाला में जुड़े रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत ज्ञान देना है, बहुत जानकारी देनी है। लेकिन जरा पहले लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि इस रिपोर्ट में है क्या, फिर आप दोनों के पास आता चला जाऊंगा। पहले आप ज्ञानवापी मस्जिद को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह उसके सामने की तस्वीर है जो आपने बहुत ज्यादा नहीं देखी होगी। मस्जिद की एंट्री गेट आपको दिख रही है। मस्जिद का जो 3 गुंबद वाला हिस्सा है, कहां क्या है वो दिख रहा है। यह मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जिसमें बिल्कुल मंदिर नुमा दीवार भी दिखती है, बैरिकेडिंग नजर आती है। और आगे वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो एक छोटा राइट हैंड साइड में हिस्सा दिखता है, वो एंट्री गेट है। फिर मस्जिद की हरे रंग की जो दरवाजा है वो दिखता है, और फिर वहां पर सामने ही आप देखिए वजू खाना दिख रहा है। तो ये एक ओवरऑल तस्वीर आपके सामने मस्जिद की आगे पीछे से इसलिए रखी क्योंकि जब अभी पढ़ूंगा तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहले उस वजू खाने के बारे में क्या लिखा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि हंगामा इसी पर है ना कि भाई वहां पर शिवलिंग था या फव्वारा था। तो वहां क्या हुआ आपको जरा बताना चाहता हूं। डे 1 जब ये लोग गए तो पहले तो वहां पानी भरा था, तो हिंदू पक्ष ने कहा जरा चेक कराइए। तो वहां सीढ़ी उड़ी लगा के ये लोग गए, देखा तो अंदर कुछ गोल जैसा लग रहा था उस दिन, लेकिन समय बचा नहीं तो हो नहीं पाया। डे 2 में क्या हुआ आपको पढ़कर कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई दी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। बहुत ध्यान से सुनिए, इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई दिया, अलग, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता यानी मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह तो फव्वारा है। अब आगे सुनिए इस रिपोर्ट में उस फव्वारे या शिवलिंग के बारे में क्या कहा गया है। वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है। तो वो बोले कि काफी समय से बंद है। फिर बोले कि 20 साल से बंद है। फिर बोले 12 साल से बंद है। वो भाई साहब को पता ही नहीं था कि यह फव्वारा कब से बंद है, लेकिन फव्वारा है यह पता था। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाइए, चला के दिखाओ फव्वारा है तो बोले असमर्थता जाहिर कर दी कि नहीं नहीं चला नहीं पाएंगे फव्वारा। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला, आधे इंच का छेद बीच में, जो कि 63 सेंटीमीटर गहरा था, और उसके अलावा कोई छेद ही नहीं था। किसी भी साइड में कोई छेद नहीं था, किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला, और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है कि ऐसा फव्वारा जिसमें कोई पाइप नहीं, जिसमें अंदर तक छेद नहीं और ऊपर से कुछ रखा हुआ, यह फव्वारा मिला। फिर उसके बाद पूरे तालाब की नापी वापी की गई और
इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। मतलब नीचे जिसको शिवलिंग बताया जा रहा वो एक पीस थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। काई साफ करने पर काले रंग की आकृति निकली, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिन पर 5 खांच बने। अब जरा दोनों मेहमानों को लेकर आते हैं चर्चा में, सोहनलाल आर्य जी और रिजवान भाई। पहले सोहनलाल आर्य जी, आप जब वहां थे और ये शिवलिंग जिसको अभी तक फव्वारा बताया जा रहा था, बड़ा मजाक बनाया जा रहा था, इसमें लिखा है रिपोर्ट में कि कहीं से भी खोजने पर कोई पाइप उसमें जाता नहीं मिला, और ऊपर का मटेरियल और जो शिवलिंग है दावे के मुताबिक उसका मटेरियल भी अलग था। ऐसा था क्या? आपने देखा था? हाँ बिल्कुल, एकदम सही। चूंकि मैं वहां पर था और स्पष्ट एक ही पत्थर, काले पत्थर में साफ करने पर हमने उनसे एजाज भाई से पूछा, मैं स्वयं पूछा कि क्या है, तो कहे फवारा। हम कहे ठीक है, अच्छी बात है भाई, फवारा तो इसको चला के दिखाइए। तो कहे अरे ये तो खराब है। हम कहे कोई बात नहीं, कब से खराब है? कहे 50 साल से खराब है। हम कहे 50 साल से? कहा हम कहे कोई बात नहीं, ये भी सही है। अच्छा इसमें क्या पानी आने का साधन कहाँ है? क्या वो तो है नहीं। जाने का साधन क्या है? हम कहे वो नहीं। हम कहे अच्छा फुहारा निकलने का साधन क्या है? कह रहे उससे हमको कुछ पता नहीं। और एक स्पष्ट कर दे सर जी कि विश्व में कहीं फुहारा होता है बीच में होता है, किनारे नहीं होता है। यह किनारे है। इससे साबित होता है कि यह फुहारा यह जो है किनारे, यह फुहारा नहीं है। दूसरा चीज, जहां फुहारा गोल होता है, फुहारा उस लेवल से ऊंचा होता है 2-3 फीट, ताकि फुहारा का पानी निकले तो दूर तक निकले। इसमें पानी नीचे था, यानी फुहारा ही है ही नहीं। चलिए, यानी आई विटनेस सोहनलाल जी कह रहे हैं जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज हुई थी। और इसमें अभी एक पॉइंट और बताना है, लेकिन पहले रिजवान भाई के पास चलते हैं। रिजवान भाई जरा मुझे ये बताइए कि बहुत मजाक बनाया गया है, ये तो फव्वारा है, फव्वारा है। ऐसा फव्वारा आपने कहीं देखा है जिसमें कहीं कोई पाइप ना मिले, जिसमें छेद ना मिले, जिसका नीचे का मटेरियल कुछ और हो, ऊपर का मटेरियल कुछ और हो? ये ऐसा आधुनिक या पुरातन फव्वारा कहीं आपने देखा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, ये बात तो आप इस बात के गवाह हैं कि मैं 3-4 दिन से ये बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के फव्वारे होते हैं, एक होता है सिर्फ खूबसूरती के लिए और एक होता है जो वास्तव में एक जगह को, एक कुंड को पानी पहुंचाता है। तो जो पानी पहुंचाता है उसका कोई उससे ऊपर स्रोत होना चाहिए कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी से पानी आए और उस फव्वारे तक पहुंचे, या उस फव्वारे के नीचे कोई तेज जलधारा होनी चाहिए जिससे धरती पर छेद हो और वो फव्वारा उस धरती से या उस जगह से निकले। ये दोनों चीजें तो यहाँ है नहीं। खूबसूरती के लिए जो फव्वारा होता है उसके लिए मोटर जरूरी है। अगर अगल बगल कुंड है, पानी है, तो उस फव्वारे को बाहर पानी फेंकने के लिए मोटर चाहिए। जब का ये फव्वारा बताया जा रहा है तब मोटर होती नहीं थी। आप बड़े से बड़े कुंड में, आप गोल्डन टेम्पल से बड़ा कुंड तो शायद नहीं हो सकता, उसमें भी एक पूरा अच्छा बना हुआ बिना पाइप सबके साथ एक फव्वारा ले जाके अगर रख देंगे तो उसमें ऊपर से पानी थोड़ी फर करके निकलने लगेगा, जब तक आप कोई उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पानी को ऊपर फेंके। ये बात मैं 3 दिन से बोल रहा हूं। यानी आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के पास कितना भी हीरे जवाहरात हो, बहुत पैसा भी हो, तो कोई आदमी भी रख ले तो वो फूंक के फव्वारा नहीं बना सकता। नहीं, ये जगह पे नहीं, पहाड़ों पे बन सकता है। कहीं तेज धाराएं बह रही हो पहाड़ी, वहां बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहां बन सकता है, और ये असंभव चीज है। रिजवान भाई एक बात और बताइए, ये जो बातें उस सो कॉल्ड फव्वारे के बारे में अब निकल कर आ गई हैं, कोर्ट में इस रिपोर्ट के में कही गई बातों का क्या इंप्लीकेशन होगा जब चर्चा आएगी कि नहीं ये तो शिवलिंग है, और जो कहा गया और जो लिखा गया उसका क्या? सुशांत भाई, हमारे कोर्ट्स में एक अच्छाई है और वो एक लीगल लकूना भी मानिए या एक बॉटल नेक मानिए। जब हम एक पिटीशन की बात करते हैं, क्योंकि ये जो भी सब हो रहा है ये उस पिटीशन पे हो रहा है जो 4-5 बहनों ने एक पिटीशन डाली पूजा करने के लिए, तो कोर्ट इस बात से बाध्य है
कि वो उस पिटीशन की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसी पर अपना ऑर्डर देगा। कोर्ट प्रार्थना से हट के ऑर्डर नहीं देते हैं, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। सो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये पिटीशन इसलिए है ही नहीं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। बात समझिएगा, लीगल बता रहा हूं, आपने मुझे बुलाया है। अगर हिंदू पक्ष के पास इतने साक्ष्य आते हैं जो बताए जा रहे हैं, अभी कोर्ट इसको इंडोर्स कर दे, इसकी सच्चाई तब होगी जब आप कोर्ट से इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे। उसके बाद हिंदू पक्ष को एक नया वाद लाना पड़ेगा, इन एविडेंसेस के आधार पर नया वाद, और उसमें हिंदू पक्ष को यह प्रार्थना करनी पड़ेगी, नई प्रार्थना, कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है और इसके ये साक्ष्य हैं। ठीक है, फिर इसमें सोहन जी को जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो याचिका करता है। सोहन जी बोलिए। हाँ, इसमें स्पष्ट है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार व आदि विश्वेश्वर मंदिर के ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में ये पूरे मुकदमे का स्क्रिप्ट है। तो इसी के सब ज्ञात और अज्ञात, जो ज्ञात माने जो दिखाई देता है, अज्ञात माने जो अदृश्य हो गया लेकिन उनका स्थान वहां पर है। माननीय विद्वान जो बैठे हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ही रचनात्मक ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं।